जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास 12th की ज्योग्राफी में लेसन नंबर 6 है, जिसके हमें 15 महत्वपूर्ण MCQ की व्याख्या सहित लेके आए हैं और जो बचे हैं वो इसके सेकंड वीडियो के अंदर डाल दिए जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है, यानी जो तीसरा व्यवसाय है, तीसरी गतिविधि है, तीसरा सेक्टर है, इसका उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन ए परिवहन, व्यापार, संचार, उपयुक्त सभी। देखिए, जो तीसरा व्यवसाय है, तृतीयक क्रियाकलाप है, ये सेवा सेक्टर से संबंधित माना जाता है और इनमें लोगों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं और बदले में पारिश्रमिक लिया जाता है। जैसे गाड़ियों के अंदर हम बैठ के आते हैं तो गाड़ियां हमें सेवाएं तो दे रही हैं, लेकिन बदले में हमारे से पैसे ले रही हैं। इसी प्रकार से व्यापार है, संचार है, इनसे हमें सेवाएं तो मिल रही हैं, लेकिन बदले में ये हमसे पारिश्रमिक अर्थात पैसे ले रहे हैं। तो परिवहन भी इसका उदाहरण है, व्यापार भी है, संचार भी है और बीमा और बैंकिंग जो व्यवस्था है, बीमा और बैंकिंग है, ये भी इनके उदाहरण हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार देता है। यानी ऐसा कौन सा सेक्टर है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के लोगों को सर्वाधिक रोजगार देता है। ऑप्शन है प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, पर्यटन, सेवाएं। तो इनके अंदर जो सेवाएं सेक्टर है, सेवा सेक्टर से संबंधित रखने वाला जो गतिविधि है, जैसे यानी जो तृतीयक क्रियाकलाप है, ये सेवा सेक्टर से संबंधित है और ये जो सेवा सेक्टर है, यही इन 4 महानगरों के लोगों को सर्वाधिक रोजगार दे रहा है। ये 4 वो महा यानी महानगर हैं, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, कोलकाता हो गई। तो आपको याद आ रहा होगा, ये स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग को जोड़ने वाले 4 नगर हैं। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वे क्रियाकलाप जिसमें उच्च परिणाम यानी हाई रिजल्ट एवं उच्च स्तर के अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है आविष्कार जैसे कार्य किए जाते हैं। तो वो कौन सा व्यवसाय है, कौन सा क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। तो देखिए, ये जो सारे काम हैं, ये सारे काम कहाँ किए जा रहे हैं? ये सारे काम चतुर्थक व्यवसाय के अंदर किए जा रहे हैं और जो चतुर्थक व्यवसाय है, इसके अंदर ये काम हो रहे हैं। तो इसके 2 मुख्य उदाहरण हैं। एक तो है अनुसंधान एवं विकास, एक तो है अनुसंधान एवं विकास, इसका उदाहरण है, और दूसरा इसका उदाहरण है सूचना आधारित। यानी चतुर्थक क्रियाकलाप के 2 प्रमुख उदाहरण हैं, अनुसंधान एवं विकास और सूचना आधारित है, और इन्हीं के आधार पर इसमें उच्च परिणाम एवं उच्च स्तर वाले अन्वेषण आविष्कार जैसे कार्य किए जाते हैं। तो इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है कि तृतीयक क्रियाकलाप किन कारकों पर निर्भर करता है? तृतीयक क्रियाकलाप है वो किन कारकों पर
निर्भर करता है? तो ऑप्शन है यानी कुशलता पर है, मशीनरी पर है, फैक्ट्री पर है, उत्पादन पर। तो यानी तीसरा सेक्टर है वो सेवा सेक्टर से संबंधित है और इस सेवा सेक्टर के अंदर है यानी कुशल श्रमिकों का होना जरूरी होता है। और यदि जिस सेक्टर में कुशल है श्रमिक होंगे तो वो यानी सर्वाधिक विकास विकास की ओर बढ़ेगा। और वर्तमान के अंदर जो तृतीय सेक्टर है ये विकास की ओर है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो सही होगा 4 नंबर में ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है? बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो तृतीय क्रियाकलाप है ये सेवा सेक्टर से संबंधित है, लोगों को सेवाएं प्रदान करता है और बदले में ये पारिश्रमिक लेता है। तो इसमें स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, यानी किस क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय जैसे दोनों कार्य साथ होते हो? तो देखिए एक ही ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर ये दोनों कार्य साथ साथ होते हैं और वो है आपका कौन सा तृतीय क्रियाकलाप। यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंदर उत्पादन और विनिमय दोनों साथ साथ किए जाते हैं। तो इसमें स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात किस सेक्टर में कार्य कर रहा था? आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात किस सेक्टर में कार्य कर रहा था? तो अभी मैंने ऊपर 5-6 क्वेश्चनों की व्याख्या बताई है, उस व्याख्या से आपने इसका उत्तर निकाल लिया होगा, समझ गए होंगे। तो इसका उत्तर होगा तृतीय सेक्टर। कौन सा सेक्टर होगा? यानी आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था पूछिए भी, सॉरी, आर्थिक विकास की वर्तमान अवस्था यदि पूछते तो ये होता। यदि वर्तमान अवस्था पूछी जाती तो ये होता, लेकिन आरंभिक अवस्था पूछी है तो इस आरंभिक अवस्था के अंदर होगा प्राथमिक सेक्टर। कौन सा होगा? प्राथमिक। यानी आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर के अंदर प्राथमिक गतिविधियों में अर्थात प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न था। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है या तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? तो देखिए जो तृतीय के क्रियाकलाप से संबंधित हैं वो सारे सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें परिवहन, संचार, व्यापार, बीमा, बैंक ये सारी आती हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि तृतीय क्रियाकलाप में कौन शामिल नहीं है? तो अध्यापक तो इसमें शामिल होगा, क्योंकि अध्यापक यानी वेतन के बदले बच्चों को शिक्षा दे रहा है। डॉक्टर वेतन के बदले मरीजों को ठीक कर रहा है। वकील लोगों से पैसे लेकर के यानी केस लड़ रहा है। ये तो तीनों इसमें तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। और भी इसमें जैसे नलसाज आता है, बिजली मिस्त्री आता है, तकनीशियन आता है, नाई, धोबी, दुकानदार, चालक, प्रकाशक, ये सारे इसके अंदर आते हैं। लेकिन ये देय है परामर्शदाता, ये देय परामर्शदाता तृतीय क्रियाकलाप के अंदर न आकर के ये पंचम क्रियाकलाप के अंदर आता है। परामर्शदाता पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण है। परामर्शदाता है, विशेषज्ञ हैं,
निर्णय करता है, नीति निर्धारक हैं। ये सारे के सारे पंचम क्रियाकलापों के उदाहरण हैं। एक मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जितने भी चार व्यवसाय हैं इनके उदाहरण आप जरूर जरूर याद रखना। अक्सर एग्जाम में कई बार उदाहरण पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है नगरीय बाजार केंद्र पर। नगरीय बाजार केंद्र पर निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं है। यानी नगरों के अंदर जो बाजार लग रहे हैं वहाँ पर कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए है पशु चिकित्सक। तो जो पशु चिकित्सक है ये सुविधा तो नगरों के अंदर है, और इनके अलावा जो आपकी शैक्षणिक सुविधाएं हैं ये भी नगरों में हैं। पशु चिकित्सक सुविधा है, शैक्षणिक सुविधाएं हैं और कानूनी सेवाएं भी हैं। लेकिन जो आवधिक बाजार हैं ये आवधिक बाजार आपकी नगरों में न होकर के और कहाँ पर हैं, ये गांव के अंदर होते हैं। यानी ये ग्रामीण बाजार हैं और ये नियमित बाजार नहीं हैं। ये नियमित बाजार नहीं है। गांव के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये साप्ताहिक या पाक्षिक पाक्षिक बाजार लगाए जाते हैं। यानी जैसे गांव के अंदर जो मेला भरता है वो 7 दिन का भी हो सकता है और वो मेला 15 दिन का भी हो सकता है। तो जो आवधिक बाजार हैं ये ग्रामीण सेवाएं हैं, नियमित नहीं हैं। ये कहीं साप्ताहिक हैं तो कहीं पाक्षिक हैं। तो इसमें ब ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी संस्था डोर टू डोर सेवाएं प्रदान कर रही है। डोर टू डोर है कौन सी, यानी सेवाएं प्रदान कर रही है। नगरीय विपणन केंद्र है, कभी डोर टू डोर नगर नहीं जाते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र है, गांव के अंदर जो बाजार लगते हैं वो डोर टू डोर नहीं लगते हैं। और थोक व्यापार डोर टू डोर नहीं है। ये द ऑप्शन इसमें सही होगा फुटकर व्यापार। देखिए फुटकर व्यापार क्या होता है कि वे व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें फुटकर व्यापार कहा जाता है। जैसे फेरी वाला है, रेडी वाला है, द्वार से द्वार वाला है, डाक वाला है, दूरभाष हैं। ये सारी की सारी क्या हैं, यानी द्वार से द्वार तक सेवाएं प्रदान किए जाने वाले स्रोत हैं। तो इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है आपका कि लोग एवं लोगों का सामान, यानी आप और आपका सामान भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सी सेवाएं काम करती हैं। यानी आपको और आपके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, वो कौन सी सेवाएं हैं। तो आप सबको पता है वो हैं परिवहन सेवा। परिवहन सेवा 12 नंबर क्वेश्चन है, आपके शब्दों, आपके संदेशों, आपके विचारों का आदान प्रदान है क्या कहलाता है। आजकल आप सारे समझदार हैं, मोबाइल वगैरह रखते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं संचार सुविधाएं। इन्हें हम क्या कहते हैं, संचार सुविधाएं। तो 12 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है वो आपका है कि वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ क्रियाकलाप कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ क्रियाकलाप कौन सा है। ऑप्शन ए थोक व्यापार नहीं है, ब फुटकर व्यापार नहीं है, से लगभग आपको लगेगा कि जो संचार तंत्र है वो हो सकता है, लेकिन ये न हो करके
ये जो द ऑप्शन है ये इसका राइट होगा कि वर्तमान समय में पर्यटन है वो सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ क्रियाकलाप माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि पर्यटन किसे कहते हैं, यानी हर्ष एवं उल्लास के उद्देश्य से की गई यात्रा को पर्यटन कहते हैं। और आज विश्व के अंदर जो सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान है वो है 40%। कितना है? 40%। तो इसमें द होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसंधान एवं विकास। अनुसंधान एवं विकास, एक उदाहरण में और जोड़ दूं इसमें, सूचना आधारित। सूचना आधारित ये जो क्रियाएं हैं ये किस सेक्टर में शामिल हैं? ऊपर मैंने बता दिया था, ये चतुर्थक सेक्टर अर्थात चतुर्थक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से बाह्य स्रोतन संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाह्य स्रोतन क्या होता है। तो बाह्य स्रोतन का मतलब ये होता है कि दक्षता को सुधारने एवं उत्पादों की मात्रा को घटाने के लिए किसी भी कार्य को बाहरी एजेंसी को सौंपना, यानी दक्षता को सुधारने एवं उत्पादकों की कीमत घटाने के लिए किसी बाह्य एजेंसी को किसी कार्य का ठेका देना, कार्य सौंपना ही क्या कहलाता है? बाह्य स्रोतन कहलाता है। और एक होता है अपतरण। अपतरण क्या होता है भाई? अपतरण होता है जब बाह्य स्रोतन का कार्य समुद्र पार के स्थानों पर रूपांतरित कर दिया जाए। जब बाह्य स्रोतन का कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाए उसे अपतरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं बाह्य स्रोतन के उदाहरणों की। तो इसमें ई लर्निंग है वो आता है, बौद्धिक संपदा है वो भी आती है, बीमा बैंकिंग है ये भी आते हैं, और कानूनी सलाहकार होता है वो भी इसके अंदर आता है, और अनुसंधान संबंधी कार्य भी इसके अंदर किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे उदाहरण हैं, ये बाह्य स्रोतन के माने जाते हैं। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। ये थे आपके इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न व्याख्या सहित। उम्मीद करता हूँ यूज भी बढ़ रहे हैं दिन और रात। उम्मीद करता हूँ कि आपका अच्छा सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है, और आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो विद्यार्थी, जो मेरे मित्र इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी लेसन में सेकंड वीडियो के साथ।